तो चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं, अड़ैया की कहानी। एक ऐसे इंसान की जिसकी पहचान उसकी भूख थी, लेकिन उसकी भक्ति में अरे वाह गजब की शक्ति छिपी थी। आइए इस अनोखी कथा में डूबते हैं। ये एक सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। मतलब क्या भगवान तक पहुंचने के लिए सच में सालों की पढ़ाई करनी पड़ती है, बड़े बड़े मुश्किल काम करने पड़ते हैं, या फिर कोई और ज्यादा आसान रास्ता भी है? इसको समझने के लिए जरा दो अलग अलग रास्तों की कल्पना कीजिए। एक रास्ता है ज्ञान का, मतलब खूब पढ़ाई लिखाई, मुश्किल पूजा पाठ और दिमाग से चीजों को समझना। और दूसरा है भक्ति का, जहां बस एक साफ दिल और पक्का भरोसा, बस यही सबसे बड़ी ताकत है। हमारी आज की कहानी हमें इसी दूसरे रास्ते की सैर कराएगी। तो हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला सा लड़का था। नाम था उसका अड़ैया, और ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया था। असल में उसका नाम अड़ैया निकला है शब्द अढ़ाई से, जिसका मतलब होता है 2.5 यानी ढाई। और ये नाम उसके स्वभाव पर बिल्कुल सटीक बैठता था। आप जरा सोचिए, उसकी भूख का आलम ये था कि उसके सिर्फ दिन के पहले खाने में ही 2.5 किलो आटा लग जाता था। और इसी जबरदस्त भूख की वजह से बेचारे को उसके माता पिता ने घर से ही निकाल दिया। जब कहीं और कोई ठिकाना नहीं मिला तो वो एक आश्रम में शरण लेने पहुंचा। तो भटकते भटकते वो एक आश्रम में पहुंचा और वहां रहने की जगह और कुछ सेवा करने का मौका मांगा। अब जब गुरुजी ने उसकी भूख का किस्सा सुना ना, तो वो मुस्कुराए और उसे गाय चराने का काम दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। गुरुजी का आदेश बड़ा सीधा सा था। देखो, आटा दाल तुम आश्रम से ले जाना, पर खाना बनाना जंगल में। और हां, एक बात और, खाने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा देना। अब अड़ैया इतना भोला भाला था कि उसे भोग लगाने का सही मतलब तो पता ही नहीं था, पर उसने गुरु की हर बात को एकदम सच मान लिया। तो चलिए पहला दिन अड़ैया अपना 2.5 किलो आटा और थोड़ी सब्जी लेकर निकल पड़ा जंगल में। वहां पहुंचकर उसने बड़े प्यार से रोटियां बनाई, भरता तैयार किया। अब जैसे ही खाना तैयार हुआ, उसने अपनी भोली सी आवाज में पूरे जंगल में आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए। देखिए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मंत्रों से जिन्हें बुलाते हैं वो नहीं आते, पर इस सीधी सादी पुकार में ना कुछ तो बात थी। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। अड़ैया ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, क्या देखता है कि साक्षात प्रभु श्री राम उसके सामने खड़े हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुमने बुलाया और देखो हम आ गए। और इतना कहकर उन्होंने उसकी बनाई सारी की सारी रोटियां और भरता खा लिया। उस रात अड़ैया भूखा तो सोया, पर उसका दिल खुशी और हैरानी से लबालब भरा था। अच्छा, यहां से कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। अगले दिन अड़ैया ने सोचा, अरे गुरुदेव के ठाकुर जी को तो बड़ी जोर की भूख लगती है। तो उसने आश्रम से 5 किलो आटा मांगा, 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो ठाकुर जी के लिए। पर इस बार जब उसने प्रभु राम को आवाज दी तो वो अकेले नहीं आए, उनके साथ सीता मैया भी थीं। फिर अगले दिन अरे लक्ष्मण जी भी आ गए, उसके बाद हनुमान जी, और फिर तो भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। मतलब हर दिन मेहमानों की लिस्ट लंबी होती जा रही थी। और जाहिर है, जैसे जैसे मेहमान बढ़े वैसे वैसे अड़ैया के आटे का हिसाब भी बढ़ने लगा। पहले दिन 2.5 किलो, फिर 5, फिर 7.5 और फिर सीधा 10 किलो। अब आश्रम के भंडारी तो हैरान परेशान थे, पर गुरुजी का आदेश था तो बेचारे आटा देते रहे। अब रोज रोज एक नया मेहमान आता देख अड़ैया ने बड़ी ही मासूमियत से भगवान से पूछ लिया, प्रभु आप एक काम कीजिए, अपने पूरे परिवार की एक लिस्ट ही दे दीजिए ना, ताकि मैं रोज रोज सही हिसाब से खाना बना सकूं। सोचिए कितनी सादगी थी उसमें। अब ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। बेचारा अड़ैया रोज सबके लिए खाना बनाता और खुद भूखा सो जाता। आखिरकार एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया और उसने एक तरकीब लगाई। उस दिन जब प्रभु राम अपने पूरे परिवार के साथ आए तो अड़ैया ने उनके सामने सिर्फ कच्चा आटा दाल रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु इतने दिनों से मैं आपको खिला रहा हूं, आज मेरी इच्छा है कि मैं आपके हाथ का बना प्रसाद खाऊं। आज रसोई आप सब संभालिए। और इसके बाद जो हुआ उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अड़ैया सीधा भागा अपने गुरु के पास और उन्हें खींचकर जंगल ले आया। गुरुजी ने जो देखा वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सीता मैया धुएं से रोती हुई आंखों से खाना बना रही थीं। लक्ष्मण जी आग सुलगा रहे थे। हनुमान जी लकड़ी और सामान जुटा रहे थे
और साक्षात भगवान राम खुद खड़े होकर अपने भक्त की सेवा की देखरेख कर रहे थे। गुरुजी तो ये देखकर सीधे प्रभु के चरणों में गिर पड़े और पूछा, प्रभु, ये क्या लीला है? हम जैसे बड़े बड़े ज्ञानी आपका दिन रात ध्यान करते हैं और आप दर्शन तक नहीं देते, और इस अनपढ़ ग्वाले के लिए आप पूरा दरबार लेकर सेवा में लगे हैं। तब भगवान ने जो जवाब दिया वही इस पूरी कहानी का, समझिए, दिल है। उन्होंने कहा, जो ज्ञानी होते हैं उनकी विद्वत्ता, उनका ज्ञान मुझे छू नहीं पाता, मैं उनके तर्कों में नहीं फंसता, लेकिन जो सरल और भोले होते हैं उनके विश्वास के आगे मैं मजबूर हो जाता हूं। तो मतलब साफ है, जो ज्ञानी है उसके लिए भगवान अक्सर तर्क और बहस में उलझी एक दूर की चीज बने रहते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त है उसके लिए वो भरोसे और प्यार से खिंचे चले आते हैं, एकदम सामने, एकदम अपने। इसके बाद खुद सीता मैया ने प्रभु का जूठा प्रसाद अपने हाथों से अड़ैया को खिलाया, और उसे खाते ही अड़ैया के सारे पाप, सारी अशुद्धियां धुल गईं, और उसे उसी पल, उसी जगह ईश्वर का सच्चा ज्ञान हो गया। देखिए, एक सीधे से आदेश और अटूट भरोसे ने उसे वो सब दिला दिया जो बड़े बड़े योगी भी हासिल नहीं कर पाते। अड़ैया की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम भी अपनी जिंदगी की भागदौड़ और उलझनों से परे कभी कभी चीजों को बस एक सीधे साधे भरोसेमंद दिल से देख सकते हैं? क्योंकि क्या पता सबसे बड़ी सच्चाइयां सबसे आसान रास्तों पर ही हमारा इंतजार कर रही हों।